श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 2 जून, दिन है शुक्रवार का, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तिरोष्ठी तिथि है आज। और आज जो सूर्योदय का समय दिखाई दे रहा है वो सुबह को 5:23 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:14 पर होगा। शक संवत 1945, कली संवत 5125, विक्रमी संवत 2080 रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:51 से दोपहर 12:46 पर रहेगा। और राहु काल 10:35 से 12:19 दोपहर तक रहेगा। गुलिक काल 7:07 से 8:51 सुबह रहेगा। और दिशाशूल पश्चिम दिशा होगी। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। बात करते हैं कन्या राशि के राशिफल की। देखिए, चंद्रदेव को जो ग्रहण लगा है केतु देव के कारण और राहु की दृष्टि के कारण, उसमें कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशानी आपको रहेगी। कोई ऐसा हो सकता है कि आप कहीं जाएं और आपका लड़ाई झगड़ा किसी से हो जाए। हालांकि शनिदेव आपके पक्ष में है तो लड़ाई झगड़ा होने नहीं देंगे, और यदि किसी वजह से होता भी है तो जीत आपकी पक्की है। लेकिन भैया, इस तरह के विवाद से बचने में ही भलाई है। कुटुंबी जनों से भी कहीं ना कहीं मतभेद के आसार आप आज बन सकते हैं आपके, तो इस बारे में आपको पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। और एक चीज़ और है कि आँख का रोग आपको सता सकता है, खास तौर से राइट आई में आपके आज दिक्कत हो सकती है। राइट आई से पानी आना, आँखों में जलन, दुखन, इस तरह की दिक्कत का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। द्वितीय भाव से हमारी वाणी भी परिलक्षित होती है, तो कहीं ना कहीं आज वाणी भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। कुछ अपशब्द भले ही अनजाने में आपसे निकल सकते हैं, जो आपके जीवन में काफ़ी कठिनाई भरा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। नींद में थोड़ी कमी रहने वाली है, और साथ ही साथ पेट की दिक्कत भी आपको सताएगी। आज हो सकता है कि आपके मुंह में छाला इत्यादि पड़ जाए, या मुंह आ जाए, या फिर जीभ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके हो। तो यदि दिक्कत थोड़ी बहुती भी होती है तो चिकित्सक से परामर्श अवश्य लीजिएगा। तो मुंह से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत आपको है या होती है, तो फिटकरी के पानी के कुल्ले आप करेंगे तो उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बुध देवता राहु की साथ इस टाइम युति में है। अब बात करते हैं अचानक से धन प्राप्ति की। तो देखिए, अचानक से धन प्राप्ति के योग तो आपके आज भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहें कि किस्मत का साथ आपको आज मिल जाएगा। कल थोड़ा कम था, लेकिन आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा। लेकिन फिर भी भैया, इस तरह का कोई काम मत कीजिएगा जिसे कि इनलीगली कहा गया हो। गैर कानूनी कार्य करने से आपको आज बचना है। बिना कमाए हुए या फिर कहें कि ज़्यादा बिना मेहनत किए हुए आज आपके पास पैसों का आवागमन तो हो सकता है, लेकिन भैया वो कहीं पर रुक सकते हैं। जैसे किसी से 5,000 लेने थे तो वो 5,000 किसी और को दे देगा, और उसके पास से आने में विलम्ब हो जाएगा। अर्थात जिससे लेने हैं उसने तो दे दिए, लेकिन हमारे पास पहुंचते पहुंचते उसमें विलम्ब का अवसर आपके साथ बन सकता है। तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दुर्घटना, चोट चपेट की आशंका आज आपको रहने वाली है। भाग्य का साथ आपको पूरी तरीके से अब मिल रहा है। भाग्य के साथ में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मंगल देव पूरे प्रबल हो चुके हैं, और मंगल और शनि का षडाष्टक योग भी बना हुआ है। तो जब एकादशेश भाव में षडाष्टक योग का निर्माण हो जाता है तो इनकम भैया कहते हैं कि कम हो जाती है, लेकिन हम कहते हैं कि इनकम बढ़ती है। लेकिन उसके बढ़ने के जो माध्यम होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ अलग ही हो जाते हैं। अब उसमें कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। तो आपको इस चीज़ को जानना है कि क्या वास्तव में जिस माध्यम से आपकी अर्निंग हो रही है वह माध्यम सही है, क्या
किसी का दिल दुखाकर तो वो पैसा आपके पास नहीं आ रहा। यदि ऐसा है तो उस माध्यम को कम से कम रोक दीजिए। धन कमाने के लिए मना नहीं कर रहे, धन कमाइए, लेकिन भैया किसी का दिल दुखा करके धन कमाना, यह कहीं ना कहीं आपके लिए जीवन में दुखदाई साबित हो सकता है। बात करते हैं सूर्य देव की, जो कि आपके द्वादशेष हैं। वो उनका जो गोचर है वो फिलहाल नवम भाव में है, और नवम भाव के जो स्वामी हैं वो आपके एकादशेष में चले गए हैं मंगल के साथ। अब मंगल चूंकि यहाँ पर नीच राशि का है, तो इसलिए रास्ते हमने बताया ना कि रास्ते कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन कमाई तो होगी। जैसे जैसे शुक्र देव की पावर बढ़ेगी तो कमाई में भी आपकी इजाफा होगा, कमाई में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात है कि खर्च अधिक बढ़ेंगे। अब यह जो खर्च अधिक बढ़ रहे हैं, इन खर्चों को व्यर्थ में होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि भैया खर्च तो हो रहे हैं, भाग्य में लिखा है, द्वादशेष हमारे जो है वो भाग्य भाव में आकर के बैठ गए, तो खर्च तो भैया भाग्य में जुड़ गया। अब यह खर्च हमारे लिए बहुत अच्छा रहे, यह व्यर्थ का खर्च ना कहलाए, इसके लिए आपको धार्मिक कार्यों में खर्च करना है। जैसे कि कल एकादशी थी तो शरबत बंटवा दिया, मतलब किसी भी तरीके से गरीबों की, जरूरतमंदों की आपको मदद करनी है, तो यह खर्चा आपके पुण्य कर्म में जुड़ जाएगा। और पुण्य कर्म में जुड़ा हुआ खर्चा कभी भी व्यर्थ नहीं होता। व्यर्थ खर्चा किस चीज़ पर होता है? ज़्यादातर व्यर्थ खर्चा उसे कहते हैं हमारी नज़र में जो अपने ऐबों पर खर्च हो, व्यर्थ के दिखावे पर खर्च हो। 10,000 का मोबाइल है, नहीं पैसे आ गए दिखाने के लिए 50,000 का मोबाइल खरीद लिया। तो यदि भगवान ने इतना समर्थवान बनाया है तो बात अलग है, यदि नहीं बनाया तो दिखावे पर खर्च से आपको बचना होगा। विदेश यात्रा के योग आपके बन रहे हैं, विदेश से इनकम के योग भी आज आपके बन रहे हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नज़र फिलहाल की कंडीशन में नहीं आ रही। शनिदेव आपकी सहायता कर रहे हैं, चोट चपेट से आपको शनिदेव बचाएंगे, लेकिन फिर भी सावधानी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भैया सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस वाली कहावत को चरितार्थ किसी भी हालत में मत होने दीजिए। जब पहले से पता है भाई, आप सभी लोग एस्ट्रो शावर मंत्र के साथ जुड़े हैं, तो भैया सावधानी रखिए ना। अभी एक जो हमारे चैनल के शुभचिंतक है उन्होंने मैसेज किया था परसों कि गुरुजी आपने बताया था कि चोट चपेट की दुर्घटना होगी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो भैया जब हम बता चुके हैं तो ऐसा होने के लिए आप मौका ही क्यों देते हैं? अब आप कहेंगे गुरुजी यात्रा तो करनी है, ठीक है यात्रा करनी है, लेकिन एक्स्ट्रा केयर करिए ना। भाई क्यों 80 की स्पीड पर चला रहे हैं? 40 की स्पीड पर चलिए, 60 की स्पीड पर चलिए, दूसरे आदमी को ड्राइव करने का मौका दे दीजिए, आप बैठ करके जाइए। देखिए बचने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और जब आपको पहले से ही इस चीज़ की जानकारी हो जाए तो गोचर में जो अब स्थिति बन रही है वह फिर से चोट चपेट दुर्घटना की बन रही है। मुंह की दिक्कत, आँख की दिक्कत, तो इन दिक्कतों को हावी होने से पहले ही आप हटा दीजिए ना। भाई आँखों की दिक्कत है तो कंप्यूटर व मोबाइल पर काम कम करिए, मुंह में दिक्कत है तो गुटखा पान इत्यादि खाते हैं तो मत खाइए फिलहाल। तो देखिए अपने हाथ में सब कुछ होता है, बस आपको उस ओर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं विदेश यात्रा की। विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश से धन की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन स्त्री का अपमान आपको नहीं करना है, स्त्री का सम्मान आपको करना है। स्त्री पर मुझे बुरी नज़र नहीं डालनी, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति है। ऐसे में आदमी, अब आदमी क्या स्त्री हो या पुरुष, कामुकता की ओर अग्रसारित होता है, तो उस कामुकता पर कंट्रोल पाना है। देखिए हम यह नहीं कह रहे कामुक होना गलत है, लेकिन वो सब एक लिमिट होती है पत्नी के साथ। अब जिस भी स्त्री को देखा आप कामुक हो जाएंगे तो यह गलत है ना भैया। और फिर 14 साल तो आपने पिछले देखे ही हैं कैसे गए हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब किस टाइम क्या गलत कर देते हैं, लेकिन वो जुड़ता रहता है, और जब समय आता है तो फिर उसका हमें दुष्प्रभाव मिलता है और हम कहते हैं यार हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तो उन्हीं चीज़ों से पर्दा हटाते हुए आपको एक चीज़ की सच्चाई बताते हैं कि भैया यहाँ पर ऐसा हो सकता है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो आपको इन्हीं चीज़ों पर पूरी तरीके से ध्यान देना है और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। फिलहाल की स्थिति में गोचर अच्छा है, सावधानी क्या रखनी है यह आपको बता दिया। मुंह से, आँख से संबंधित रोग आज आपको हो सकते हैं, थोड़ी माइग्रेन की प्रॉब्लम या फिर सिर दर्द, हेडेक जिसको बोलते हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं, बाकी शुभ है। और प्यार वगैरह के बारे में जानना है तो भैया वो तो आपको लव राशिफल देखना होगा।
आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।